बालक एवं बालिकाएं, ये टॉपिक आप देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे बात समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्वर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं या इन्वर्स होता है क्या पहले। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स क्यों आपको पढ़ना है, और उसके बाद फंक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्वर्स किसे बोलते हैं पहले आप समझिएगा। ये सपोज कीजिए एक नारियल और एक ये नारियल, दो नारियल है। ये नारियल के अंदर पानी नहीं है, पानी की जगह पर ABC है और यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, इस दोनों नारियल के बीच में एक रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है कि A जो है 1 के साथ रिलेटेड है, B 2 के साथ है और C 3 के साथ है। तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन हम लोग कहते हैं, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन होता है वो मैंने एक फंक्शन का वीडियो बनाया है, तो अगर जो बच्चे देखें आपको पता होगा बाप बेटा कंसेप्ट, और जो नहीं देखें डायरेक्टली इस वीडियो को देखें, आप जाकर के वो पहले बाप बेटा कंसेप्ट समझ जाइए ताकि आपको फंक्शन समझ में आ जाए। तो फंक्शन ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन कैसा है, जो लोग पढ़े हैं फंक्शन उन्हें पता होगा कि ये फंक्शन कहते हैं हम लोग 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू। जो बच्चे नहीं जानते हैं 1 to 1 और ऑन टू, आप दोबारा मैं बोलता हूँ फंक्शन वाले वीडियो पे मेरे जाकर के देखिए। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हमारे सामने 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अब मैं एक और नारियल बना रहा हूँ, ये नारियल है GX, और बट इस नारियल में इस साइड 1 2 3 मैंने डाला और इस साइड ABC डाला। ठीक है, अब 1 का A के साथ है रिलेशन, 2 का B के साथ और 3 का C के साथ। तो ये भी एक 1 to 1 फंक्शन है और साथ ही साथ ऑन टू फंक्शन है। बट ये दोनों जो मैंने आपके सामने रखा fx एंड gx, इन दोनों में एक आप कॉमन चीज देखिए। क्या कॉमन है कि fx का जो रेंज है, इसका रेंज क्या है 1 2 3, वो gx का डोमेन हो चुका है 1 2 3। मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनिएगा, fx का रेंज gx का डोमेन है। तो आपका दिमाग चालू होगा, सर क्या, देखिए इधर fx का डोमेन, हम बोले हाँ, तो बोला इधर देखिए gx का रेंज हो गया, बोले हाँ बिल्कुल हो गया। तो यहाँ यही बात हम लोग को नोट करना है कि इसका डोमेन, इसके लिए सॉरी इसका डोमेन, ये वाला ये डोमेन fx का डोमेन gx का रेंज है और fx का रेंज gx का डोमेन है। आप इस बात को नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, fx का डोमेन fx का डोमेन DOMAIN, gx का fx का डोमेन मतलब ये वाला gx का क्या हो चुका है, रेंज। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि fx का रेंज मतलब ये वाला क्या हो गया, gx का डोमेन, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ऐसा कंडीशन हो गया है तो gx को अगर ये कंडीशन है तो gx को fx का इन्वर्स कहते हैं। तो gx को ही हम लोग fx से इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, और gx इज रिप्रेजेंटेड बाय, gx को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f इनवर्स x, इस तरह भी लिख सकते हैं। gx को हम लोग f इनवर्स x भी लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पूछूं अगर fx इनवर्स कौन, तो आप बोलेंगे gx, चिल्लाकर, है ना, दोबारा चिल्लाइए, fx इनवर्स कौन, gx। ठीक, gx है, तो gx इसका इनवर्स कहलाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए। कौन,
fx, अगर fx 1 1 ऑन टू है और gx भी 1 1 ऑन टू है तो ही इसका इन्वर्स ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब fx का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब fx 1 1 एंड ऑन टू मतलब कि बाइजेक्टिव हो। 1 1 एंड ऑन टू क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो fx का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब fx एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो। नहीं लिखने नहीं देंगे है ना, बार बार घूमते रहेंगे। fx पहले अच्छा सुनिए है ना, समझिए, क्योंकि लिखने के लिए तो मैं जगह टाइम लेता ही हूँ, आप लिख लेंगे है ना, उसमें दिमाग मत लगेगा सर कभी इधर कभी उधर हट जा रहे लिखे, कब हम आप तो परेशान हो गए। परेशान नहीं हो, लिखने देंगे, टाइम देंगे। सुनो पहले fx का इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, जब fx 1 to 1 फंक्शन है साथ ही साथ ऑन टू। अगर 1 to 1 नहीं हुआ, मेनी टू 1 हो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा कमाल का बात बताएं आपको, कमाल का बात यह है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू 1 फंक्शंस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर पास आके बोलते हैं, सुन ध्यान से, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू 1 फंक्शन। तो सर अभी अभी आप बोल रहे हैं कि 1 to 1 फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है, हम बोले हाँ बोल रहे हैं। मेनी टू 1 फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, हम बोले हाँ नहीं है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स नहीं होना चाहिए, हम बोले होना तो नहीं चाहिए बट है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कैसे हो गया, बोले ये हम लोग यही सीखने के लिए तो आप सामने बैठे हैं, आप सामने बैठ के पढ़ क्यों रहे हैं, यही सीखने के लिए ना। ठीक है, बेसिक सीखिए पहले। बेसिक है कि भाई fx जो है fx शुड बी बाइजेक्टिव, शुड बी बाइजेक्टिव, fx शुड बी बाइजेक्टिव। ठीक है, fx शुड बी बाइजेक्टिव। अगर fx बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इन्वर्स का तो सवाल ही छोड़ दो, तो पहले बाइजेक्टिव होना चाहिए। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव हम बनाएंगे। अब आप इसे छपाई शुरू कर लीजिए, छापिए, मन भर छापिए, जब तक दिल नहीं मानता तब तक छापिए। ऐसे छापिए जैसे आप लव लेटर लिख रहे हैं, सजा सजा के छापिए बढ़िया से। अब मिटा दें बच्चों, आज मिटाने वाला जो मेरा टॉवेल है वो मेरे को नहीं मिला, तो मैंने सोचा ये गमछा से ही मिटा दिया जाए क्या। इसी से ये अपना, मैं बिहार से हूँ तो थोड़ा बिहारी स्टाइल में भी आ जाता हूँ। ये देखिए है ना, आइए समझते हैं हम लोग। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला, ठीक लग रहा ना, पता नहीं कैमरे के सामने कैसा है बट ठीक है ना, चलता है अपना बिहार झारखंड है ना, मस्त एकदम जगह चकाचक। देखो क्या है, क्या है, हाँ वही तो हम भी पूछ रहे क्या है, हाँ मेनी टू 1 और साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग पहला चीज देखेंगे दैट इज, अब तो हमें ये समझ में आ गया भाई 1 to 1 होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी जाके इन्वर्स पॉसिबल है। अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला लेंगे हम लोग साइन, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ देखिए, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सिमिलरली आगे चलता रहता है, आपको पता है दिस इज पाई एंड आगे ये ऐसा चलता रहेगा, इट विल गो ऑन है ना, दिस विल बी पाई, दिस विल बी पाई 2 पाई, दिस विल बी माइनस पाई अगेन एंड लाइक दिस इट विल बी गो ऑन एंड द फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। थोड़ा इंग्लिश बोल दिए, हमको भी आता है इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, आपको पता है ये सब बात, आपको बढ़िया से पता है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है ये समझिएगा, क्योंकि ये सारे क्लास 10th में 11th में हम लोग पढ़ के आते हैं। मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन है, अभी जस्ट मैंने बोला भी था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू वन फंक्शन। ये मेनी टू वन फंक्शन है, और कैसे है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट विल कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट एंड इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at more than 1 point then the graph represents many to one function। दूसरी बात, अगर ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा आए, ये देखिए ये पॉइंट है मैक्सिमा का,
और ये पॉइंट है मिनिमा का। अगर ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा होकर हो रहा हो तो भी ये ग्राफ जो है मिनिट वन फंक्शन का होता है। ये मैंने मिनिट वन फंक्शन में बताया था। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिनिट वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये है पॉइंट माइनस पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट है पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट है पाई और ये वाला पॉइंट है माइनस पाई। ऐसे करके चल रहा है और ये मिनिट वन फंक्शन है। तो मिनिट वन फंक्शन है तो क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाला जा सकता है। अब निकालना है सर तो क्या करें, क्योंकि चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पक्का इन्वर्स पॉसिबल है। तो कैसे निकाले, तो हम लोग इसको काटते हैं, कर्टल करते हैं, कर्टल है ना, ऐसे से कैंची से काटते हैं। तो ऐसे इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन है एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स जो है एफ ऐसा डिफाइन है। कैसा डिफाइन है, हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सुनिए, पहले जो है फंक्शन जो है माइनस का पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक है, और ये है माइनस का वन से वन तक। ऐसे हम लोग डिफाइन किया, रीडिफाइन किया फंक्शन। रीडिफाइन जब इसमें किए तो माइनस का पाई बाई टू से, इसको हटा दें, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू तक को मिटा दो, ये मिटा दो, है ना, इधर हटा दो। ठीक है, और फिर पाई बाई टू से मतलब इधर हटा दो। ठीक है, ये हटा दो, पाई हटा दो और इसको पूरा हटा देते हैं। ये हो गया। ये अब आपके सामने जो बचा, ये जो आपके सामने बचा, अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन, अब ये फंक्शन जो आपके सामने दिख रहा है, जो साइन का ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये कटर वाला ग्राफ, कटा हुआ ग्राफ जो दिख रहा है, ये ग्राफ अब कैसा हो चुका है, अब ये 1 to 1 हो चुका है। ठीक है, और ऑन टू भी हो चुका है। क्यों ऑन टू हो चुका है, क्योंकि कोडोमेन मैंने डिफाइन कर दिया -1 से 1 तक, और इसका रेंज जो है वो भी -1 से 1 तक है। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, देयरफॉर ये ऑन टू भी है, देयरफॉर ये ऑन टू भी है। तो अब ये नया डेफिनेशन जो हमने कर दिया, नया डेफिनेशन क्या है कि हमने काट छाट किया, बस काट छाट कर दिया, तो थोड़ा सा कटिंग वटिंग कर दिया, एक उसका दायरा वो कम कर लिया ताकि वो 1 to 1 बनाया जा सके। अच्छा, सवाल ये कि क्या सर सिर्फ माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही हम लोग कटिंग कर सकते हैं, इसके आगे कटिंग नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपना डेफिनेशन ऐसे बना दो कि पाई बाई टू से लेकर, और यहाँ पाई बाई टू से लेकर के, और आप क्या कर लो, यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, ये पाई बाई टू है और ये कितना होता है -3 पाई बाई टू। आप यहाँ से यहाँ तक भी लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोगे तो आपके सामने जो बचेगा फोटो वो कुछ ऐसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा आपके सामने, ऐसा बचेगा। तो ये भी तो 1 to 1 फंक्शन है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफाइन कर दिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसे डिफाइन कर दिया। ये भी तो 1 to 1 फंक्शन है। बट हम लोग इस तरह से तो हम लोग बार बार बहुत सब कर सकते हैं, आगे पीछे इधर भी कर सकते हैं, है ना, सब जगह कर सकते हैं। बट हम लोग इधर इधर नहीं करके सिर्फ प्रिंसिपल चीज को पकड़ते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ठीक है, इसे हम लोग करते हैं। नहीं तो ऐसे तो फिर सब जगह होते रहेगा ना पूरा, फिर स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे करते नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा काम मार रहा था, क्यों फालतू का ये सब करके हम लोग कॉम्प्लेक्स करें चीजों को आसान करना है ना। तो ये हो गया, इसे हटा दिया जाए। तो फाइनली हमारे पास जो था वो मैं वापस बना देता हूँ। ये था -1, ये था 1, और ग्राफ ये है पाई बाई टू, ये है माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, और ये है ऐसे। ये हम लोग ग्राफ बनाए हैं। अब क्या करना है, अब हमें तो एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सुनिए, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने का यात्रा अब हम लोग शुरू करेंगे, है ना। योर जर्नी बिगिंस नाउ। क्या करना है, स्टेप नंबर 1, किसी भी ग्राफ का अगर इनवर्स ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनिए, ऐसे पास आके बोले क्या, किसी भी ग्राफ का अगर इनवर्स ग्राफ बनाना है
तो उस ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन बनाइए। दोबारा सुनने का मन कर रहा है, सुनो। किसी भी ग्राफ का अगर मिरर इमेज बनाना है तो उस ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन बनाइए। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ मिरर, if you want to draw inverse function of any graph, then draw the mirror image of that graph about y equals to x। ठीक है, y equals to x लाइन कैसा होता है? ऐसा होता है, ये होता है y equals to x लाइन, है ना। इसके अबाउट मिरर बनाइए। इसके अबाउट मिरर बनाऊंगा तो ये जो ऐसा गया है वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये जो ऐसे आया है वो ऐसे आएगा। थोड़ा सा वो जो है ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ये पिंक वाला आप देख रहे हैं, ये ऐसा जाएगा। मैं इसे बताता हूँ। और एक बात, ये π/2 का जो है ये भी तो रिफ्लेक्ट होकर के इस जगह पर दिखेगा, और 1 जो है वो 1 रिफ्लेक्ट होकर के इस जगह पर दिखेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बनाकर दिखाता हूँ, फ्रेश बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है ये 1 जो है वो इधर दिखाई देगा क्योंकि मिरर इमेज बन रहा है ना। ये है मिरर, दिस इज एक्टिंग एज ए मिरर, दिस इज एक्टिंग एज मिरर। तो मिरर है तो इसका इधर दिखेगा और इसका इधर दिखेगा। तो 1 जो है यहाँ दिखेगा, π/2 जो है वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं π/2 माइनस का π/2 वो किधर दिखेगा, इस तरफ। ठीक है, तो इधर दिखेगा माइनस का π/2, और ये जो माइनस का 1 है वो इधर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, और मिरर में तो आप पढ़े कि इक्वल डिस्टेंस पर दिखता है ना, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इक्वल डिस्टेंस पर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या रहेगा, ये पिंक वाला जो आया है लाइन, ये है मेरा, ये जो पिंक वाला लाइन आया है, ठीक है, ये पिंक वाला जो लाइन ऐसे आएगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया, इसलिए थोड़ा सा अच्छा टेढ़ा मेढ़ा बना, बट एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, ये ग्राफ जो है दिस इज साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, आप इसे कॉपी कर ले, पहले समझ लीजिए क्या करना है। पहले साइन इनवर्स एक्स हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसे क्या किया, कटिंग किया। कहाँ से कहाँ तक कटिंग किया, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तक कटिंग किया। कटिंग करने के बाद एक y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ किया। y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज हमने बनाया। तो हमारे पास जो ग्राफ मिला, दैट ग्राफ इज नोन एज इनवर्स ऑफ दिस ग्राफ, एंड दिस इज अगर साइन एक्स, सो दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें, हो गया होगा कॉपी। लॉकडाउन में आप पढ़ सकें इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा, वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, ताकि आपकी पढ़ाई को हैम्पर ना हो। ठीक है, बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पढ़ाई को हैम्पर ना करें, पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। चलिए, तो ये जो है हमारे पास, इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। क्या क्या जानते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर बात, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसे भी मिटा देता हूँ, इसे रख के क्या करूँगा, इसे भी हटा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि ये जो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका -1 से 1 तक। इसका रेंज क्या है, रेंज है इसका, देखिए माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक।
माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक इसका डोमेन या रेंज है। पॉइंट नंबर 2, ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करता है? मैक्सिमम एट द रेट, मैक्सिमम कब है? देखिए ये जो मैक्सिमम है, हम टॉप पॉइंट इसका ये है ना, कहाँ पर है? जब x की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज π/2। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? एट x इक्वल्स टू 1 है। x हमेशा इनपुट होता है और आउटपुट हमेशा क्या होता है? y एक्सिस पर पाया जाता है। तो y एक्सिस पर क्या पाया जाएगा? π/2 पाया जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू है π/2। इसी तरह अगर आप मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ पर है? एट x इक्वल्स टू, बोलो, दिमाग का बत्ती जलाओ, विंडोज खाओ, -1 पर है ना, एकदम यहाँ पर है मिनिमम। तो एट x इक्वल्स टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना? मिनिमम वैल्यू -π/2। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, ये हमें कुछ लिखना है। पॉइंट नंबर 1 पहले आप लिख लीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 मैं लिख लूँगा। पॉइंट नंबर 3, देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आप देखिए, लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए आप, तो ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है। तो राइट से राइट की तरफ ग्राफ ऊपर चल रहा है ना, तो कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन है ना? यहाँ जो फन, जो मजाक की बात हो रही है, तो किसकी मजाक की बात हो रही है? साइन इनवर्स एक्स। तो फंक्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा, आप समझ जाना कि फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 अगर बात किया जाए तो किया जाए। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 ये है कि भाई फंक्शन ऑड है या इवन है। तो मैं आपको एक बताता हूं कि ODD ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ठीक है। शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रखो, ओ में ओ होता है। ओ में ओ होता है ना। ओ में ओ मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन होता है। तो ये देखिए सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। देखिए ये वाला जो है पार्ट, और मैं इसे दिखाता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट ऐसा है और ये वाला पार्ट ऐसा है। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इसे बोलते हैं कॉनकेव अप। ठीक है। तो ये ऐसा पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है, और ये है ओरिजिन के अबाउट। देखो जैसे घुमा के लाओ, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा ना, ऐसा है, ये ऐसा है, घुमा के लाओ ओवरलैप करेगा ना। तो ओरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। तो वो पंखा होता है ना अपना, शादी वादी में लगता है, अपना शादी मतलब यहाँ भी आप शादी पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर लगता है ना, वो 2 पंखों वाला होता है, ऐसे घूमता रहता है। तो वो कैसा होता है? वो फिक्स होता है पॉइंट, उसके अबाउट सिमेट्रिक से घूमता रहता है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहता है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो देयरफॉर फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो ये रहा बच्चों साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ाई किया? आज हम लोग ने पढ़ाई, अच्छा आज मतलब समझ लिया कि हाँ अब हो गया आज का, है ना। तो 2 मिनट और रुको। हमने पढ़ाई किया साइन इनवर्स एक्स कैसे कैलकुलेट करते, जल्दी बताओ मेरे को। पहले आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए, फिर आपको पता चला कि वो -1 है। फिर आपने क्या कटिंग किया, कटिंग करके उसे उसका डोमेन को और
कोडोमेन को आपने चेंज किया, डोमेन -π/2 से π/2 एंड कोडोमेन -1 से 1 कर दिया। उसके बाद आपने फिर से लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन एक जगह कट किया तो वो क्या हो गया, अब 1-to-1 फंक्शन हो गया। उसका बाद हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए y = x, उसके बाद उसका मिरर इमेज बनाया जो कि बन करके ऐसा आया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए। पॉइंट नंबर 1 मैंने मिटा दिया डोमेन और रेंज के बारे में। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है। पॉइंट नंबर 3 है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है भाई, और फंक्शन कैसा ऑड है या इवन है, तो ऑड है। तो इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ाई किया साइन इनवर्स एक्स के बारे में। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर फंक्शन चैप्टर आपका नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में फंक्शन का लिंक दिया है, तो वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देखिए और वहाँ क्लिक करके फंक्शन देखिए। बाकी आप समझते हैं है ना क्या क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमेंट में अगर पूछना तो पूछ लेना।